मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज का हमारा जो संवाद है मित्रों, यह जीवन दर्शन से है, यह एक आध्यात्मिक दर्शन से है। एक ऐसा प्रश्न है जो विचारणीय है। मेरे एक मित्र ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया है कि गुरु जी क्या आप इस पर अपना विचार रखेंगे। उनका जिज्ञासा क्या है? द एंडिंग ऑफ टाइम, जे कृष्णमूर्ति की संवाद की एक बुक द एंडिंग ऑफ टाइम, जिसमें बातचीत करते हुए डॉक्टर डेविड जो एक फिलासफर है, उन्होंने उपनिषद पर चर्चा किया है, अहम ब्रह्मास्मि पर। अहम ब्रह्मास्मि चर्चा करते ही उन्होंने कहा कि आप अपनी पहचान, अपनी आईडी, अपना धर्म, अपनी जाति, अपना मजहब छोड़ दो तो आप इस ब्रह्मांड से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाओगे। अब इसमें दो बिंदु समझने वाली बात है मित्र। यह जो अध्यात्म का दर्शन है कि मैं और ईश्वर एक, मैं और प्रकृति एक, मैं और ब्रह्मांड एक, इस फिलॉसफी का डीएनए हमारे भारतीय दर्शन में है। इसको समझने के लिए हमारे भारतीय मनोभूमि में जीवन जीना होगा। यहाँ की रहन सहन, यहाँ की खान पान, यहाँ की जीवन शैली और इस धरती का डीएनए, इस प्रकृति का डीएनए जब उसके जीवन में शामिल होगा तब उनको यह समझ में आएगा कि जब कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब किसी चीज को छोड़ देना नहीं, किसी चीज को तोड़ देना नहीं। यद्यपि अपने ईश्वर का और स्वयं का अस्तित्व का उन समस्त चीज़ों पर अनुभव करना, उसमें और मुझमें कोई फर्क नहीं का अनुभव करना। मित्र, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे घर में कुछ दिन पहले बहुत भूख से तड़पते हुए और लोगों की मार सहते सहते वे इतने द्रवित, इतने पीड़ित, इतने दुखित थे, वह कुत्ता का छोटा सा पिल्ला, कि एक मच्छर की काटने से भी वह चीख करा उठते थे। एक मक्खी के सामने आ जाने से भी वह डर के मारे वह किसी झाड़ी में छुप जाना चाहते थे। अब हमने उसको खाना खिला दिया, खाना खिलाया, धीरे धीरे उसको यकीन हो गया कि हाँ, मुझे सुरक्षा मिलेगी। अब मैं ये कहूँगा कि मैं दयापूर्वक खाना खिलाया, तब अहम ब्रह्मास्मि को मैं नहीं जानता। मैं ये कहूँगा कि एक कुत्ते के पिल्ले को संरक्षण देने के लिए खाना खिलाया, तब मैं अपना धर्म नहीं जानता। मैं जब ये कहूँगा यह कुत्ता का पिल्ला को खाना इसलिए दिया क्योंकि मैं मानवता का पुजारी हूँ, तब मैं धर्म नहीं जानता। मित्रों, पाश्चात्य जगत शब्दों का खेल होता है। वहाँ भाषणों से, स्पीच से और लोक लुभावन शब्दों से और लच्छेदार भाषणों से लोगों को धर्म की व्याख्या की जाती है। जबकि वही हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जितने भी ऋषि आर्य हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक एक शब्द को जिया है, एक एक मंत्र को जीवन में फॉलो किया है। धर्म छोड़ने का नाम नहीं होता है, वो हमारा कर्तव्य कर्म है। जातियों में बटा हुआ यह प्रकृति है। आप इस प्रकृति से जाति को समाप्त कर दोगे तो प्रकृति ही समाप्त हो जाएगा। वनस्पति का अपना जाति, जल का अपना जाति, थलचर का अपना जाति, नभचर का अपना जाति, रात्रिचर का अपना जाति, दिन वाले का अपना जाति। यदि आप जाति का संदर्भ केवल इस जात पर लगाते हो कि हिंदुस्तान में चलता है भाई, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठाकुर है, बनिया है, ओबीसी है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तमाम हजारों और लाखों प्रकार के आपको वैरायटियाँ, जातियों के नाम, उपजातियों के नाम
और ये छोटे छोटे खंड, उपखंड और गोत्र इत्यादि चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यह एक स्थानीय व्यवस्था है। यह लोगों को, समाज को एक सूत्र में बांधने का एक व्यवस्था है। यह धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मित्रों, अब आप यदि इतने महान दार्शनिक होकर के इन छोटी बातों को आप कहते हैं कि जाति और धर्म को छोड़ दे, मजहब को छोड़ दे, तो आप अहम ब्रह्मास्मि हो जाएंगे। क्योंकि आप किसी को छोड़ते ही आप ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्म का मतलब ही है कि इस सृष्टि का हर चीज को आपको जान लेना है, जान करके, समझ करके उसके उस पार हो जाना है। छोड़ना तो किसी को नहीं है, जानना है, समझना है, उसकी कोरा सच को जानना है, उसके धनात्मक और ऋणात्मक पक्ष को जानना है। इस ब्रह्मांड के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस जीव जगत के लिए जो चीज़ें बदलाव करनी है, उसमें आपको कर्तव्य कर्म करना है। इसी कर्तव्य कर्म को हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म कहा। धर्म किसी पूजा का हिस्सा नहीं हो सकता। वह पूजा, आस्था, मूर्ति, अमूर्ति, आस्तिक, नास्तिक, ये तमाम चीज़ें जो आप देखते हैं, ये संप्रदाय है कि हमको अपने उस दिव्यता को पार करने के लिए, दिव्यता तक पहुंचने के लिए, उस परम तक पहुंचने के लिए क ख ग खड़िया से सीखना। इस क ख ग सीखने के लिए भी एक विद्यालय की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे आश्रम, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तमाम जो धार्मिक, जिसको हम बोलते हैं अनुष्ठान, उपासना, व्रत, ये तमाम चीज़ें अपने इस प्रकृति को समझने के लिए है। उस प्रकृति के अंदर में जो मन है, उस मन की ऊर्जा को समझने के लिए है। और मन की ऊर्जा को जो मस्तिष्क यानी जो ब्रेन जो हमको नियंत्रित करते रहता है, ये प्रकृति का हिस्सा है हमारा ब्रेन, प्रकृति का हिस्सा है हमारा मन, प्रकृति का हिस्सा है हमारी जबान, प्रकृति का हिस्सा है हमारी अनुभव का होना, हम अनुभव से गुजरना, प्रकृति का ही हिस्सा है हम। और हम प्रकृति के हिस्सा होते हुए इस प्रकृति को छोड़ दें तो क्या बचेगा? जो बचेगा वो शून्य होगा। जब वो बचेगा, वो शून्य होगा, तो वो तो ऑटोमेटिक ब्रह्म हो ही गया। ब्रह्म का आशय यह शून्य नहीं होता। ब्रह्म का मतलब ही होता है निर्माण करना। उसने कुछ क्रिएट किया, उसने इस संसार को बेहतर करने के लिए, शानदार बनाने के लिए उन्होंने इस प्रकृति के गणित को समझा। और प्रकृति के गणित को समझने के बाद इस ब्रह्मांड की एक सिस्टम बना दिया, एक चुंबकीय शक्ति बना दिया गया, एक जैव चुंबक शक्ति बना दिया गया, यानी पूरी ब्रह्मांड का रचना किया गया। तो मित्रों, ब्रह्म को समझना और ब्रह्म को जानना और ब्रह्म को मानना और ब्रह्म हो जाना, इस तमाम बातें बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जब तक आप दर्शन शास्त्र के अनुसार बात करेंगे, जब तक आप एक डॉक्टर के हिसाब से बात करेंगे, तब आपका जीवन वहाँ अध्यात्म में नहीं होगा। क्योंकि आपने एक पढ़ाई किया है, आपने एक सिस्टम को पढ़ा है, आपने एक बीमारी की एक छोटी सी अंश को पढ़ा है, उसके कैसे वह आपको इफेक्ट करता है आपके शरीर को, और किस तरह से आपके शरीर को पढ़ा है। आप शब्दों के बीमारियों को पढ़ें, आप शब्दों के अंदर में शब्द की खोज करते हैं और शब्दों को ही घुमा करके और शब्दों के मायाजाल में लोगों को भ्रमित करके अपनी फिलॉसफी बढ़ाते हैं। मित्रों, हमारे छत्तीसगढ़ में यदि दाल को अच्छा से स्वादिष्ट बनाना है तो लाल मिर्ची की, जीरा की तड़का लगा दी जाती है, छौंक लगा दी जाती है। जब वह लाल मिर्ची अधजला होकर के उस तेल में जलते रहता है, गरम तेल में, और उस गरम तेल में जब उस दाल की कुछ हिस्सा को छौंक मारी जाती है तो एक बघार उत्पन्न होता है। चारों दिशाओं में लोग जान जाते हैं कि यहाँ एक स्वादिष्ट दाल बना हुआ है। फिलॉसफी का जो शब्द होते हैं मित्र, कुछ ऐसे ही होते हैं। ये लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसे शब्द जाल फेंकते हैं कि लोग उस पर यकीन करने लगते हैं, और उस यकीन और भ्रम और सच में वह फंस जाता है। मित्रों, इसीलिए आप अपना विचार, आप अपना दृष्टिकोण एकदम साफ रखें। ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म की सृष्टि के मूल चीज को जानना होगा। आपको ब्रह्म के डीएनए को समझना होगा, उसके बीज को समझना होगा। जैसे जैसे आप समझेंगे, क्योंकि आपका गणित
1+1 = 2 होता है, 1+1 = 2 होता है, पर प्रकृति का गणित इससे भिन्न है। आप प्रकृति से उपजे हैं और आप जिससे उपजे हैं और आप समझते हैं कि हम उसको छोड़ दें तो हम जो बनाया है वो हमको मिल जाएगा। मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है, यह मोबाइल कहेगा कि मैं इस तमाम चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ तो मैं बनाने वाला मनुष्य बन जाऊँगा। ये मोबाइल कभी मनुष्य नहीं बन पाएगा। मोबाइल के अपने अस्तित्व को समाप्त करना होगा, उसके एनर्जी को उसको तोड़ना होगा, और जब वह एनर्जी मनुष्य की एनर्जी बनेगा तब वह मनुष्य बन पाएगा। वह मोबाइल रहते रहते कभी मनुष्य नहीं बन पाएगा। इसी तरह से मित्रों, इस शरीर में जब तक हम इस संसार का भोग करते रहते हैं, इस संसार के जीवन को जीते रहते हैं, इस संसार के शब्दों में उलझे रहते हैं, इसको हम डार्क साइकोलॉजी बोलते हैं। अंधेरे में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी को माया कहा गया है। माया मतलब कोई अद्भुत और कोई डरावना चीज़ नहीं होता। माया मतलब ही होता है कि हम फर्जी में, छद्म में हम फंसे रह जाते हैं। हम उबर नहीं पाते, हम प्रकाश देख नहीं पाते, हमारी आंखें चुंधिया जाती है, हम अपनी आंखों को, अंतर्दृष्टि को साफ नहीं रख पाते। इसीलिए इतने धर्म शास्त्रों का, इतने व्याख्या उपव्याख्या, इतने फिलॉसफी का, इतने लोगों का और चलते रहता है। इनका भी अपना एक दुकान है, इनका भी अपना एक व्यापार है, इनका भी अपना एक आत्मसम्मोहन है, इनका भी अपना एक सेल्फ इमेज है, इनका भी अपना एक ईगो का बाजार है, इनका भी अपना एक लोगों को मार्केटिंग करने का एक सिस्टम है मित्रों। और हमारे ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, जो कभी एडवर्टाइज में नहीं आते थे, विज्ञापन में नहीं आते थे, वे जीवन का शोध करते थे, प्रकृति का शोध करते थे और कण कण का शोध कर करके ये जानते थे कि प्रकृति का मूल स्वभाव क्या है। इस मूल स्वभाव को समझे बगैर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि यदि आपको ब्रह्म को जानना है तो शिव को बिना जाने आप ब्रह्म को नहीं जान सकते। सीधी सी बात है। आपको कॉलेज की डिग्री लेना है तो आपको पहली कक्का खागा पढ़ना होगा, नर्सरी क्लास ज्वाइन करना होगा। नर्सरी क्लास ज्वाइन करने के बाद जब आप अक्षर ज्ञान को समझ जाते हैं, वैसे ही सबसे पहले मित्र अक्षर ब्रह्म को समझना पड़ता है, नाद ब्रह्म को समझना पड़ता है। इस संसार की उत्पत्ति नाद से होती है। नाद क्रिएटर है इस संसार की, इस संसार की रचना, इस संसार की सृजन करने वाला नाद ही है। एक नाद का उद्घोष यानी निरंतर चलने वाली एक ध्वनि और तरंगे, ये ध्वनि तरंगे ऊर्जा को निर्मित करती है, ऊर्जा शब्दों को निर्मित करती है, शब्द हमारे वाक्यों को निर्मित करती है, वाक्य हमारे अंदर प्रभाव को निर्मित करता है। इसीलिए अलग अलग जबान में अलग अलग शब्दों का प्रभाव है। जिस जबान को आप नहीं समझते, जिस भाषा को आप नहीं समझते, आप उस भाषा में आपको कोई धन्यवाद देगा तो भी कोई फर्क नहीं है, उस आपको गाली देगा तो भी कोई फर्क नहीं है। यानी आपको पहले उस भाषा, उस लैंग्वेज को समझना होगा, तब आप उसके शाब्दिक अर्थ को, उसके एनर्जी के पावर को समझेंगे। लेकिन मंत्र शक्ति ऐसा नहीं होता, ध्यान की शक्ति ऐसा नहीं होता, ऊर्जा की शक्ति ऐसा नहीं होता। आप उसको जानते हो, नहीं जानते हो, मानते हो, नहीं मानते हो, क्या है उससे उसका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए भारत के एक छोटे से गांव, एक पहाड़ के अंदर में एक बसा गांव, पूरी निर्धनता का जीवन और किसी प्रकार के सुख सुविधा का जीवन नहीं, वो पूरी तरह से प्रकृति की गोद में जीवन जीता हुआ, नून बासी खाता हुआ व्यक्ति अपने मंत्र के प्रभाव में पूरी पृथ्वी के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकता है, अलग अलग ग्रहों को प्रभावित कर सकता है, अलग अलग जीवों को प्रभावित कर सकता है, अलग अलग प्रकृति को प्रभावित कर सकता है, जीवों के मूल स्वरूप को बदल सकता है। तो मित्रों, वह व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि धर्म को छोड़ दो, जाति को छोड़ दो, मजहब को छोड़ दो। मजहब को छोड़ देने से क्या होगा? आप पहले मजहब को जान तो लो। जिस क्षण आप जानोगे, छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। पानी को यदि यह बताना है कि मैं पानी हूँ, तो उसको पानी का गुण तो त्यागने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, एक छोटी सी कहानी है, शायद हम और आप ज़्यादा बेहतर समझें। ऋषि कणाद कहते हैं अपने शिष्य को कि एक दिन की बात है, समुद्र में एक नमक की पोटली गया और समुद्र को यह समझाने लगा कि समुद्र तू अपना धर्म छोड़ दे,
तू अपना मजहब छोड़ दे, तू अपनी मान्यता छोड़ दे, तू अपनी आस्था छोड़ दे, तुम प्रभु को मिल जाओगे। तुम मेरे अंदर आ जाओ, तुम प्रभु को प्राप्त कर लोगे। समुद्र शांत रहा, चुप रहा, अपने कर्म करते रहे, गरजते रहे, ज्वार भाटाएँ उठती रही, भाप बन करके वो आसमान में जाता रहा, पानी गिरता रहा, धरती हरा भरी होते रहे। पर नमक और समुद्र के बीच में हजारों साल तक यह संवाद चलता रहा। एक दिन समुद्र ने कहा कि तुम मुझको अपना धर्म छोड़ने के लिए बोल रहे हो। मैं जिस क्षण अपना धर्म छोड़ूंगा तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तुम चाहते हो कि मैं अपनी यह समुद्र जाति छोड़ दूं और अपनी मैं सीमा रेखा तोड़ दूं, तो तुम उसी क्षण समाप्त हो जाओगे। तुमको नहीं पता नमक कि जब मैं अपनी सीमाएं तोड़ूंगा तो यह धरती नहीं बचेगा। शायद तुमको ये नहीं पता नमक कि जब मैं अपनी धर्म छोड़ूंगा तो लाखों जीव जंतु, लाखों पशु पक्षी और अरबों वनस्पतियाँ काल के गाल में समा जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। यह हरा भरा धरती, यह सुगंधित धरती, यह सुरमय धरती, या यह जन और आप चहचहाट से भरा हुआ धरती एक क्षण में निर्जन हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो मैं भी कहाँ बचूंगा, तुम भी कहाँ बचोगे। इसलिए अपनी पुड़िया को खोलो और समझो कि तुम मेरे ही हिस्से हो। तुम्हारे अंदर ये जो NaCl है, ये तुम मेरे अंदर से प्राप्त करते हो। तुम पानी से बने हो, जबकि तुम्हारे अंदर में कहीं H2O की मात्रा नहीं है। तुम तो बने पानी से हो, पर तुम्हारा अंदर का हाइड्रोजन कहाँ है, तुम्हारा अंदर का ऑक्सीजन कहाँ है। तुम तो सोडियम और क्लोराइड अपना अस्तित्व बताते हो। मित्र, तो अपने मूल स्वरूप को पहचानो। न तुम सोडियम हो, न तुम क्लोराइड हो, तुम तो मूल रूप से H2O हो। पानी के अंदर में जो खनिज तत्व थे वो तुम्हारे अंदर में संग्रहित हो गया, उसको तुमने अपना लिया और तुम उसको अपना अस्तित्व मानने लगे। और तुम कहने लगे कि मैं अपना धर्म छोड़ दूं, मैं अपना कर्म छोड़ दूं, मैं अपनी मजहब छोड़ दूं, मैं अपनी जाति छोड़ दूं। तो मित्र, ये तो वही बात हुआ, आ बैल मुझे। इसलिए मित्र, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो एक फिलासफर है, वो ऋषि नहीं है, वो चिंतक नहीं है, वो मनीषी नहीं है, वो ब्रह्मर्षि नहीं है। वो एक केवल शब्दों के खेल में खेलने वाले एक संवाद है, एक टीका है। इसीलिए जब आप भारतीय दर्शन को जब आप व्याख्या करते हैं तो व्याख्या करने वाले शायद यह भूल जाते हैं कि हमारा भारतीय दर्शन व्याख्या के लिए नहीं बना है, वह जीवन में जीने के लिए बना है। जैसे मित्रों, एक गणित का फार्मूला ईजाद हो जाता है तो हम बार बार उस फार्मूले पर बहस नहीं करते। ये फार्मूला कैसे बना, इस फार्मूले पे ऐसा होना है, इस फार्मूला को ऐसे होना है, ऐसा नहीं कहा जाता। हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज जितना भी हमारा विज्ञान है, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे कंप्यूटर का विज्ञान हो, चाहे हमारा हेल्थ का विज्ञान हो, चाहे हमारा मनो का विज्ञान हो, हम जिस जगह तक पहुंच जाते हैं और वो पहुंचा हुआ व्यक्ति उसमें लिख देता है फार्मूला को, और हम उस फार्मूला को मान करके हम फिर आगे बढ़ जाते हैं कि ताकि हमारी यात्रा लगातार आगे चलता रहे। ऐसे ही मित्र, जितने भी उपनिषद बताए गए हैं वे हमारे उन ऋषियों के द्वारा, उनके द्वारा इजाद फार्मूला है। आप वहाँ से आगे बढ़ने का एक रास्ता है, एक बताया गया है, ये पथ, यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, हम यहाँ तक जानते हैं। आपको आगे यदि बढ़ना है तो यहाँ से आपको आगे बढ़ना होगा। तो जब यह कहा जाता है कि धर्म को आप मजहब को और जाति को छोड़ दोगे तो अपने आप ब्रह्म हो जाओगे, नहीं मित्र। जिस क्षण आप धर्म को समझोगे उसी क्षण अहम ब्रह्मास्मि का पद प्राप्त कर लोगे, क्योंकि धर्म को जीना ही ब्रह्म को जीना है। यानी ब्रह्म और धर्म दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस क्षण आप भेद करते हैं वो संप्रदाय हो जाता है, जिस क्षण आप भेद करते हैं वो एक दर्शन हो जाता है, जिस क्षण आप भेद करते हैं, आप भेद करते ही, आप द्वैत करते ही, संघर्ष करते ही फिर शांति खो जाती है, आनंद खो जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है, या अखिल ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। भेद को त्यागना है। जो आप भेद पैदा करते हैं, किसी को न छोड़ना है न पाना है, यही तो ब्रह्म है। ब्रह्म ने निर्मित किया इस संसार को कि आप यहाँ जा करके अपनी जो बेस्ट है उसे इस संसार में करके आओ। जब आप अपना कर्म करते रहोगे तो आप स्वयं में ब्रह्म को ही रहोगे। ब्रह्म को पाने के लिए कोई उपकरण करने की जरूरत नहीं,
ना किसी को गाली देने की ज़रूरत है, ना किसी को शाबाशी देने की ज़रूरत है। आपको अपना डीएनए जानना है और आपके डीएनए में जो जो माया घुस गया है, यानी जो जो अवांछित चीज़ें आ गई है, जो जो भ्रम आ गया है, जो जो भ्रम की विज्ञान घुस गया है, जो जो छद्म घुस गया है, जो जो फर्जी घुस गया है, इन तमाम चीज़ों से बचना है। आपको समझना है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है। एक विवेक का आपको पुट लगाना है और सब अपने जीवन को, अपने कर्म को, अपने धर्म को, अपने मजहब को अपना अपना जब आप कहते हो, यही आप संघर्ष करते हो। मित्र, किसी का धर्म अपना धर्म नहीं होता, धर्म सिर्फ धर्म होता है। कर्तव्य कर्म आपका हो सकता है। जाति का मैंने यदि आप तेली, कुर्मी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, धोबी इस रस लगाते हो तो ये बहुत बचकाना हरकत है। ये जाति नहीं है, ये समुदाय है। समुदाय को एक व्यवस्थित नाम दिया गया है। जाति तो हमारा मनुष्य जाति है, हम मनुष्य जाति से हैं, यानी हम प्राणी जाति से हैं। हमारा जाति प्राणी जाति है, हम चल फिर सकने वाले जाति में से हैं। एक जड़ है और एक चेतन है। तो जड़ और चेतन, ये और जड़ में भी चेतना है और चेतना में भी जड़ है। यानी प्रकृति ने हमको ऐसा गुफ दिया है, एक ऐसा ऑटो सिस्टम में लगा दिया है कि प्रकृति ने जड़ के अंदर में भी चेतना बना दिया, उसके अंदर में भी अवचेतन, उसके अंदर में भी साइकोलॉजी, उसके अंदर में भी वो शक्तियाँ, वही दिव्य शक्तियाँ, वही परमेश्वर की शक्तियाँ, वही ब्रह्म की शक्तियाँ, वही रस रसायन, वो रस रसायन हमारे जीवन को बनाता है। फिर हम चेतन शक्ति, हम उस जड़ के जीवन को बदलते रहते हैं, उनको बनाते रहते हैं, सुशोभित करते रहते हैं। मित्रों, इसलिए जब आप उपनिषद की चर्चा करते हैं, जब आप ब्रह्म की चर्चा करते हैं, तो ब्रह्म की चर्चा नहीं की जा सकती, सिर्फ ब्रह्म को जिया जा सकता है। वो आपके सांसों में उतरना चाहिए, वो आपके कर्मों में उतरना चाहिए, वे आपके भीतर घुल मिल जाना चाहिए। जब वो घालमेल हो जाता है, वही एक धर्म बन जाता है, पूरे जगत के लिए एक सिस्टम बन जाता है। मित्रों, इसलिए शब्दों की जाल में मेरे मित्र आप मत उलझिए। हमारे पाश्चात्य विद्वान हमारे भारतीय दर्शन को शब्दों में ऐसा उलझाता है कि आप उस शब्दों के फेर में पड़ जाते हैं। आपसे मैं कहूँ, आप शरीर त्याग कर दो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओ। तो शरीर को त्याग कर देने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका मन अन्न से बना है और यह अन्न, उसी अन्न से यह शरीर बना है। यह जो भौतिक संसार है आपके मन से बना है, यानी वह चेतन की स्फुरलिंग से बना है और वह चैतन्य शक्ति स्वयं ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म कहता है शिवोहम, मैं शिव ही हूँ। और जब आप शिव को नहीं समझ सकते, जब आपके जीवन में शिव नहीं उतरेगा, तो फिर आप ब्राह्मी चेतना को कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए शिव चेतना नहीं कहा जाता। ये जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, यह मस्तिष्क दो हिस्सा में बटा हुआ है। उस मस्तिष्क के अंदर में भी हमारा सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म रूप से और अति परमाणु रूप से, बिना नाभिक का एक ऐसा परमाणु जिसका कोई नाभिक नहीं, एक ऐसा परमाणु जिसको हम अति चेतना बोलते हैं, वह परमात्मा चेतना बोलते हैं। वह एक ऐसा परमात्मा चेतना जो हमारे अवचेतन मन को संचालित करता है, और वह हमारा अवचेतन मन हमारे साइकोलॉजी को प्रभावित करता है। और हमारे साइकोलॉजी, चाहे वो लाइट साइकोलॉजी हो या डार्क साइकोलॉजी हो, वे हमारे मन को प्रभावित करता है, और हमारा मन हमारे अन्न को प्रभावित करता है, और हमारा अन्न हमारे शरीर को बनाता है। मित्रों, इसीलिए छोड़ना किसी को नहीं है, सिर्फ जानना है, समझना है और जीवन में उसको उतार लेना है। जिस क्षण आपका मन, तन, अवचेतन, चेतन, परम चेतन वह शिव को स्वीकार लेता है, वो शिव में लग जाता है। शिव माने क्या? ब्रह्म चेतना की धर्म, ब्रह्म चेतना की धर्म है शिव। शिव माने इस जगत की कल्याण के लिए, बेहतरी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देना। सर्वस्व माने क्या? जो तुम्हारे पास धन है, यह धन तुम्हारा नहीं है। यह तुम्हारे पास कपड़ा है, यह कपड़ा तुम्हारा नहीं है। ये क्या है? तुम इसको सर्वस्व कहते हो। सर्वस्व मतलब होता है तुम्हारे अंदर का जो अन्न से बना हुआ रस रसायन, तुम्हारा मन, तुम्हारे मन के भीतर में
और 5 तरह की मन, पांचों तत्वों का अलग अलग वैरायटी, पांचों तत्वों की अपना अपना संसार, पांचों मन का अपना अपना दिव्यता, फिर चेतन शक्ति की दिव्यता, फिर अवचेतन शक्ति की दिव्यता। जब सब शक्तियां विलोपित होने लगती हैं, सब शक्तियां आपस में समझने लगती हैं, जब एक दूसरे को समझ करके एक सिस्टम में आने लगता है, जब इसको आप जन कल्याण में लगा देते हैं, तो वो हो गया शिवोहम। शिव को आपने धारण कर लिया। मतलब क्या है? शिव जहर को धारण करता है, पर शिव मरता नहीं है। जहर मतलब क्या है? इस संसार में यदि कोई नेगेटिव है तो आप अपने क्षमता अनुसार उस नकारात्मक शक्ति को ग्रहण करते हुए आप उसको सकारात्मक शक्ति में बदल देना, कन्वर्ट कर देना, ये आपका धर्म हो गया। यानी नकारात्मक शक्ति को आपने पास बुलाया, आपने उसकी डॉक्टरी की, इलाज की और उसको सकारात्मक शक्ति में आपने बदल दिया। यानी ऊर्जा का कन्वर्टर, तो ट्रांसफार्मर आपको बनना है। तो ये जो ट्रांसफार्मर जब बनते हैं ईश्वर और कलजीव के बीच में, ईश्वर और प्रकृति के बीच में, यह हमारा धर्म कहलाता है। यही शिव हो जाता है मित्रों। तो ब्रह्म को समझना है तो शिव में जीवन जीना होगा। और जिस क्षण आप शिव में जीवन जीते हैं, आपको किसी को ना तो छोड़ने की जरूरत है और ना पकड़ने की जरूरत है। ना तो आप लकीर खींचेंगे कि मैं ये धर्म मानता हूँ। जो यह व्यक्ति कहता है मैं ये धर्म मानता हूँ, वो धर्म को शायद नहीं जानता, वो शब्दों के धर्म को जानता है, वह लिखे हुए धर्मों को जानता है, जिसको हम संप्रदाय बोलते हैं, एक शास्त्र बोलते हैं। उस शास्त्र को जानता है। जैसे मैथमेटिक्स में गणित का एक शास्त्र होता है, गणित पढ़ के हमारे वैज्ञानिक बन जाते हैं। भौतिक का एक शास्त्र होता है, भौतिक पढ़ करके हमारे भौतिक शास्त्री बड़े बड़े महान वैज्ञानिक बन जाते हैं। कोई गणित पढ़ करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, वो भाषा की कोडिंग करता है, कोडिंग करके वह कंप्यूटर बना देता है, उसकी भाषा वो समझता है, उसकी शक्ति वो समझता है। यानी ऊर्जा का रूपांतरण वह भाषा के रूप में हो जाता है। एनर्जी अपने स्वरूप को बदल लेता है, उस स्वरूप में जो उस फॉर्मेट में अपने आप को व्यक्त करता है। मित्रों, यही तो है धर्म, कि आप जिस फॉर्मेट में जी रहे हो उस फॉर्मेट की शक्ति आपके पास है। तो यदि आप अखिल ब्रह्मांड यानी आप परम चेतना और पर चेतना को यदि आप में पहुंचना है, तो टाइम के उस पार आपको जीवन शैली अपनाना होगा। फिर आप यह शरीर, यह मन, यह चेतन, यह अवचेतन, यह चेतना शक्ति, यह चैतन्य शक्ति, इस सब से परे, टाइम से परे आपको अपनी वह पराचेतना की ओर आपको यात्रा करना होगा। और यह पराचेतना की यात्रा आपके भीतरी संसार से होता है, आपके मन के मार्ग से होता है, आपके अवचेतन के रास्ते चलता है, वे आपके ब्राह्मी चेतना के रास्ते चलता है। मित्रों, तब हम उस ब्रह्म को, उस पराचेतना को हम समझ पाते हैं। तो टाइम और स्पेस, यह समय और काल के जो कालखंड का जो अंतर होता है, काल और खंड यानी टाइम और स्पेस, ये दोनों से परे हो जाना ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाना है। ये दोनों से परे हो जाना, टाइम से भी और स्पेस से भी। तो यह संभावना तब होती है जब आप उसको जीवन में फॉलो करते हैं। तो इस शरीर की यात्रा से आप टाइम और स्पेस से अलग नहीं जा सकते, क्योंकि आपका शरीर इस टाइम का देन है। आपका शरीर इस टाइम के भीतर चलता है और आपका मन इस कालखंड में चलता है, स्पेस में चलता है। वह कल्पना नहीं कर सकता, उसको इमेजिंग करना होता है। और इमेजिंग तभी आप कर पाएंगे जब टाइम और स्पेस के अंदर में आपका जीवन होगा। जब समय के साथ आपका जीवन होगा, तब आपको इमेजिंग कर पाएंगे। और पराशक्ति का आप इमेजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक सीमा नहीं है, वह इमेजिंग से बाहर की चीज़ें हैं। तो पहले आप अपने अवचेतन शक्ति को समझिए। जब आप अपने अवचेतन शक्ति में, अवधारणा की शक्ति में जब जीवन को जिएंगे, तो वह पराशक्ति अपना मार्ग खोल लेती है। वह जीवन से आता है, वह शब्दों से नहीं आता। तो मित्रों, वह उनका दर्शन हो सकता है कि जब वह कहता है कि धर्म को छोड़ दो, तो समझ जाइए कि वह धर्म में जीवन नहीं जी पा रहा है। इसीलिए उनको यह बोझिल लग रहा है, उनको यह मारकाट लग रहा है, यह कट्टरपंथी उसको दिखाई दे रहा है, यह मोमबत्ती उनको दिखाई दे रहा है, यह उनको झंडे दिखाई दे रहा है, ये उनको त्रिपुंड दिखाई दे रहा है, उनको पगड़ी दिखाई दे रहा है, उनको टोपी दिखाई दे रहा है। वो उनके देखने का तरीका है, वो उनका दृष्टिकोण है। संकुचित रूप में यदि आप अपना धर्म की पर्याय मानोगे, तो आपको फिर उनका कहा मानना होगा। फिर पुस्तक को जला देने से आप धर्म को नहीं जला पाएंगे।
आप किसी पत्थर के मूर्ति को आप पैर से धक्का दोगे तो मूर्ति का कुछ जाएगा नहीं। आप किसी मूर्ति को, उपासक को गाली दोगे तो इससे आपका धर्म बचेगा नहीं। आप किसी को गाली दोगे इससे आपका धर्म बचेगा नहीं। मित्रों, आपका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, उनका डॉक्टर महोदय का दृष्टिकोण हो सकता है कि वह तमाम इस भौतिक जगत को देख रहा है, क्योंकि जब जीवन भौतिक जगत को देखेगा तो उसका सारा दर्शन का बघार इस भौतिक जगत पर ही फोकस होगा, क्योंकि तभी एक मार्केटिंग होगा, तभी एक प्रचार होगा, तभी लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों को अच्छा लगना उसके प्रचार का एक हिस्सा होता है। जब कोई यह कहता है कि धर्म छोड़ दो तुम ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि वाह वाह क्या बात कहा उन्होंने, धर्म को छोड़ दो, जाति को छोड़ दो, मजहब को छोड़ दो, संप्रदाय को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो। मित्र, आप क्या छोड़ पाए? क्या आपने भोजन छोड़ पाया? क्या आपने अन्न छोड़ पाया? क्या आपने सांस लेना छोड़ पाया? क्या आपने कपड़ा पहनना छोड़ पाया? क्या आपने एसी में रहना छोड़ पाया? क्या आपने अपनी ईगो को छोड़ पाया? क्या आपने, मैं ये पुस्तक का लेखक हूँ, मैं इतना फलाना हूँ, आप एक सामने डॉक्टर लिखा हुआ उपनाम नहीं छोड़ पाते हो, तो आप इतनी बड़ी चीज़ों की आप घोषणा कैसे कर सकते हैं? जब आप एक अपना छोटा सा चीज़, अपना नाम नहीं छोड़ पाते हो, तो आप इतना बड़ा धर्म, जाति, संप्रदाय, ये तमाम जो डीएनए में शामिल है, कुट कुट कर भरा हुआ है डीएनए में, सदियों से भरा हुआ डीएनए में, ये माया है। इस माया को आप फिर कैसे छोड़ पाओगे? इस माया को कैसे छोड़ पाओगे मित्र? तो छोड़ देना, छोड़ दीजिए, आप ऐसे हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, कहना बड़ा अच्छा है। तो पहले जो धर्म में जो जीवन जीता है उसको यह कहने की जरूरत ही नहीं मित्र। इसलिए उपनिषदकार ने जब कहा होगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि जब कहता है मेरा उपनिषदकार, मेरा वह ऋषि, मेरा वह ब्राह्मण, मेरा वह विद्वान, मेरा वह गणितज्ञ, मेरा वह भौतिक शास्त्री, वो इस पूरे ब्रह्मांड के तमाम अणु और परमाणुओं का वो रिसर्च करके कहता है कि यह जो जितने भी कण में हैं वो इसमें मेरा ही स्वरूप है। जब मैं ही इसमें हूँ और ये मेरे अंदर में है, तो दोनों में भेद कैसा रह गया? जब मैं ही घास से बना हूँ या घास के अंदर मैं हूँ या मेरे अंदर घास है, मैं ही जब कुत्ता हूँ और कुत्ता के अंदर मैं हूँ या मेरे अंदर भी कुत्ता है, मैं ही बंदर हूँ और बंदर के अंदर ही मैं हूँ, मछली ही मैं हूँ, मक्खी ही मैं हूँ, विषाणु भी मैं हूँ, जीवाणु भी मैं हूँ, रक्त भी मैं हूँ, मज्जा भी मैं हूँ, यह ब्रह्मांड भी मैं हूँ, यह जो हवा है वो भी मैं हूँ, यह जो आपका स्पेस दिख रहा है आकाश वह भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, मेरे अंदर भी अग्नि है, पानी भी मैं हूँ, पानी के अंदर ही मैं हूँ। तो उसको जब लगता है, वो जब जीवन को जीता है और इसमें भेद नहीं समझ पाता, वो अभेद हो जाता है। जैसे ही अभेद होता है वह अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। अभेद हो जाना है, ब्रह्म को हो जाना है, फिर उसको छोड़ने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो वह हो ही गया। या फिर वो विपरीत देखता है, मैं 5 तत्व से नहीं बना हूं, मैं आकाश नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं हवा नहीं हूं, मैं पानी नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं मन नहीं हूं, मैं हृदय नहीं हूं, मैं रक्त नहीं हूं, मैं मांस नहीं हूं, मेरा यह शरीर नहीं है, वो मैं नहीं हूं, मैं मस्तिष्क भी नहीं हूं, मैं चेतन शक्ति भी नहीं हूं, मैं अवचेतन भी नहीं हूं, मैं साइकोलॉजी भी नहीं हूं। जब वो नहीं हूं में देखता है तो सारा जगह उसको नहीं दिखाई देता है, फिर कुछ भी नहीं अंत में उतर आता है, उसका जीवन बन जाता है, तब भी वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए केवल 2 ही मार्ग हैं मित्र, इसके कोई अनेक मार्ग नहीं है, या तो हूं या नहीं हूं। एक मार्ग चयन कर लीजिए, हूं तो हूं, फिर हूं उसमें कोई एक बट परंतु किंतु नहीं, और नहीं हूं तो फिर मैं कुछ भी नहीं, तो सारा चीज आपको फिर नहीं, फिर आप हो कौन? उस मैं की यात्रा के लिए फिर आंखें बंद करना होगा, आपको उसी जगह पहुंचना होगा, उसी मूल केंद्र में पहुंचना होगा जहां से डीएनए का पहला अक्षर बना। डीएनए का जो 24 अक्षर से बना हुआ हमारा डीएनए है, उसमें एक एक अक्षर का कमाल यह है मित्र कि इतने वैरायटी उत्पन्न हो गया, अरबों वैरायटी उत्पन्न हो गई, अरबों चीजें उत्पन्न हो गई। आप अपना डीएनए का 24 अल्फाबेट तक तो पहुंचिए जरा। जब आप अल्फाबेट में पहुंच, आपका डीएनए का निर्माण कैसे होता है, छोटा सा बात है मित्र, बहुत छोटी सी बात है। जब आप गर्भ में जाते हो
चाहे वो गर्भ किसी का हो। जब जब आपका अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, विखंडित होता है, तो उनमें से क्या लिया जाता है? रस रसायन। उस रस रसायन में से क्या लिया जाता है? आपका डीएनए। दोनों का डीएनए बनकर एक नया डीएनए बन जाता है, एक नया रस रसायन बन जाता है, एक नया शरीर बन जाता है। और आप उस उपजे हुए हो, वो आपकी सीमा है। आपका डीएनए से आप बाहर नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको अपना डीएनए के मूल में लौटना होगा और वहाँ से आपको बाहर होना होगा। या प्रकृति में जो भी बीज बनता है या नहीं बनता है, सब उसका अपना अपना डीएनए है। और उस अपने डीएनए में रहते हुए अपने डीएनए को समझना और अपने डीएनए को उत्तम से उत्तम और उत्तम पराकाष्ठा में ले जाना और उस परम चेतना में अपने डीएनए को मिला देना और अपने डीएनए और परम चेतना के डीएनए में एक आकार हो जाना ही ब्रह्म है मित्र। तो अपने ब्रह्म को पढ़कर नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म होना है तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको असीमित होने की जरूरत है। आपको टाइम और स्पेस से बाहर होने की जरूरत है। आपको अपने डीएनए के मूल में लौटने की जरूरत है। आपको अपने डीएनए के अंदर छिपे हुए उस ब्रह्म से एकाकार होने की जरूरत है, जो सिर्फ वही कह सकता है जो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो पहुँचने का मार्ग आप पे ढूंढिए। ब्रह्म को जानना है तो अपने मैं की यात्रा में आइए लौटते हैं अपने डीएनए में। वहीं से आपको ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि का रास्ता मिलेगा और समझ में आएगा कि ब्रह्म माने क्या। वो मेरे समझाने से भी समझ में नहीं आएगा, किसी के भी समझाने से किसी को समझ में नहीं आएगा। ब्रह्म की यात्रा तो यात्रा करके ही जानी जा सकती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत, नमस्कार।